दोस्तों नमस्कार, आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपका साथ यूं ही बना रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जानिए कौन है सीजेआई चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 1978 में देश के 16वें न्यायाधीश बने थे और 7 साल इस पद पर रहे थे। ये किसी मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल है। ये पहला मौका होगा जब पहले मुख्य न्यायाधीश रह चुके शख्स के बेटे भी चीफ जस्टिस पद की शपथ ली। जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी LLB की डिग्री पूरी की। इसके बाद वो स्कॉलरशिप पर हार्वर्ड पहुँचे। वहाँ उन्होंने मास्टर्स इन लॉ, LLM और डॉक्टरेट इन जुडिशियल साइंसेज की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट, गुजरात, कलकत्ता, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और दिल्ली के हाई कोर्ट में रहे। इसके बाद वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। वो 1998 से 2000 तक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ASG भी रहे। मार्च 2000 में वे बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त किए गए। अक्टूबर 2013 में उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ ली थी। 24 अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया। 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। फैसले को लेकर जिस एक जज की बहुत चर्चा हुई, उनका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। इस फैसले के साथ ही उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता जस्टिस YY चंद्रचूड़ के फैसले से अलग फैसला दिया था। अपने फैसले में उन्होंने लिखा, निजता का अधिकार संविधान में निहित है। ये अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। 41 साल के अंतर पर आया ये फैसला बदलते समय में संविधान की बदलती व्याख्या का सटीक उदाहरण है। 22 जुलाई 2022 को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अविवाहित महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात कराने की इजाजत न देना उसकी निजी स्वायत्तता और आजादी का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि महिला को इस कानून के तहत मिलने वाले लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि बच्चे को जन्म देने या न देने की मर्जी महिला को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजी स्वतंत्रता के अधिकार का भी अभिन्न हिस्सा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिला को गर्भपात की मंजूरी नहीं दी गई, तो ये कानून के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा। 6 सितंबर 2018 को देश की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इसके अनुसार आपसी सहमति से 2 वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अब अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की। धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अंतिम फैसला दिया है। नवतेज जौहर मामले में उन्होंने लिखा कि सेक्शन 377 पुराना औपनिवेशिक कानून था जो समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। शफीन जहान बनाम अशोकन के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हादिया के धर्म और विवाह के लिए साथी की पसंद को सही ठहराया। हादिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और याचिकाकर्ता शफीन जहां से शादी कर ली थी। इस पर उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि विवाह या धर्म से जुड़े निर्णय लेने का एक वयस्क का अधिकार उसकी निजता के क्षेत्र में आता है। सबरीमाला मंदिर मामले में उन्होंने माना कि सबरीमाला मंदिर से 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को बाहर करना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसने उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा को नष्ट कर दिया। विशिष्ट रूप से उन्होंने माना कि इस प्रथा से अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन हुआ है, जो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि इसके तहत महिलाओं को अशुद्धता की धारणा से देखा जाता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं है। चूँकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कार्यपालिका अनिवार्य है, इसलिए इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से बंधे हैं
और संविधान के तहत उनकी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। फरवरी 2020 में गुजरात में भाषण देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य की मशीनरी का इस्तेमाल कर असंगतियों पर अंकुश लगाना डर की भावना पैदा करता है, जो कानून के शासन का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, असहमत रहने वालों पर राष्ट्र विरोधी या लोकतंत्र विरोधी होने का लेबल लगाना हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता और लोकतंत्र की तरक्की की मूल भावना पर हमला करता है। पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज कॉलेजियम के तरीकों पर आपत्ति जता चुके हैं। चंद्रचूड़ की जताई गई आपत्ति उनकी नियुक्ति की घोषणा के ठीक पहले आई है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि मुमकिन है आने वाले समय में इस सिस्टम में वो कोई बदलाव लाने की वो पहल कर सकते हैं।